बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रेड्समैन भर्ती 2022। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी एग्जाम 2 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिनका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। इसकी जो अप्लाई डेट है वो ऑनलाइन अप्लाई होंगे और आज हम आपको इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाएंगे। इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई की डेट है वो 15 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक चलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को इसके फॉर्म के बारे में पता चल सके और आपके दोस्त आसानी से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, हम आप आ चुके हैं बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पर और यहाँ पे 3 से 4 प्रोसेस है जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस और अदर डिटेल। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें अपनी डिटेल भरना शुरू करते हैं। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना होगा। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे न्यू कैंडिडेट हैं और हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे और नया फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे हमसे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जहाँ पे आपको प्रत्याशी के नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर यहाँ पे ओटीपी जनरेट करना है। तो चलिए जनरेट ओटीपी करते हैं और ओटीपी लगाकर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ से जनरेट ओटीपी कर दिया है और इसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पर अभी तक कोई ओटीपी नहीं आया है, लेकिन मेरी जीमेल आईडी पर लगता है शायद ओटीपी आ गया है। तो हम जीमेल आईडी को देखते हैं, यहाँ पे ओटीपी आया हुआ है और हम ओटीपी को अप्लाई करके फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे ओटीपी अप्लाई कर दिया और यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल मांगी जाती है, जहाँ पे आइडेंटिटी टाइप पे मांगा गया है। आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट करके अपनी कोई भी आईडी यहाँ से सेलेक्ट करके आप अपना यहाँ पे आईडी का सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें हम अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं और अपना आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करते हैं। आधार नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे और जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जिसमें हमारी जन्म तिथि यानी डीओबी, आयु, राष्ट्रीयता, पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पे हम सब अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी यहाँ पे डीओबी डाल देते हैं। इसके बाद आयु हमारी दिखा दी गई है और इसके बाद राष्ट्रीयता इंडियन या फिर नेपाली, हम इंडियन चूज करते हैं और यहाँ पे अपने पिता का नाम और अपने माता का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। और इसके बाद जो डिटेल दी गई है, जेंडर की हो गई, वैवाहिक स्थिति हो गई, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे अपने एक शरीर की एक कोई भी पहचान जो आपके जो स्पष्ट दिखाई दे रही है वो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। और इसके बाद जेंडर और इसके बाद वैवाहिक स्थिति हम यहाँ पे चूज करते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं और फॉर्म में हमें धर्म और श्रेणी के बारे में पूछा गया। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है यहाँ पे अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे हम ओबीसी या जनरल जो भी है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ से सारी डिटेल मांगी जाती है। ओबीसी, एससी, एसटी से आप अगर यहाँ पे हो तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे मांगी जाएगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपसे यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, आप जनरल में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल, आपके प्रमाण पत्र की संख्या, आपकी प्रमाण पत्र संख्या, जारी होने की डेट, यहाँ पे सब कुछ मांगा जाता है। तो चलिए हम सब कुछ भर देते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ओबीसी के बारे में मैंने सब कुछ फिल कर दिया है। इसके बाद फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। क्या आप दिव्यांग हैं, क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, या फिर आप कोई विभाग से हैं, या यहाँ पे आप अपने हिसाब से यस या नो कर सकते हैं। तो आपको लगभग इसमें सभी में नो करना है। अगर आप कोई विभागीय से हैं तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं और आपको यहाँ पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी यस करने पर। और यहाँ से हम फॉर्म को वापस चेक कर लेते हैं और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारी एड्रेस डिटेल मांगी जाती है, जिसमें हमारा सत्ताई पता और जो अलग पता है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जल्दी जल्दी से हम यहाँ पे अपना पिन कोड, स्थायी पता, स्टेट वगैरह पिन कोड सभी कुछ दे देते हैं, गांव शहर का नाम और सब कुछ से डिटेल भर के हम यहाँ से
आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी डिटेल यहाँ पे भर रहा हूँ। गांव, आपको पुलिस स्टेशन भी भरना है, आपको ये कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है। और उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस आपका यही है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना है। और सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करने के बाद आपका जो एड्रेस है वो अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस ये नहीं डालना चाहते तो आप अपना परमानेंट एड्रेस भी दूसरा डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फ़िलहाल क्लिक कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आप एक बार फिर से इसको चेक कर लेना और इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। इसके बाद आपसे अदर क्वालिफ़िकेशन या फिर अदर डिटेल है वो यहाँ पे मांगी गई है। क्या आपके पास सी सर्टिफिकेट है या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट है, या फिर अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो कौन सा सर्टिफिकेट है, ए है, बी है या सी है। अगर आपके पास ए है तो आप ए में यस करें और बी और सी में आप नो करें। अगर आपके पास बी है तो आप ए में नो करें और सी में नो करें और बी में यस करें। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आप सी में यस करें और अदर दो में नो करके आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपनी हाइट मेंशन कर सकते हैं, चेस्ट मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना वेट मेंशन कर सकते हैं। चेस्ट जो है आपको बिना फुलाए जो आपका चेस्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करना है कि आपका चेस्ट बिना फुलाए कितना रहता है। अब हम यहाँ पे अपना वेट मेंशन करके आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक नीचे और गया है जहाँ पे आपको यस या नो पे क्लिक करना है। आप इसमें नो करके सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। इसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगी गई है, जिसमें आप अपने हिसाब से अपनी क्वालिफ़िकेशन भर सकते हैं। और अगर सबसे पहले आपको मैट्रिक चूज़ करना है, क्योंकि यह भर्ती 10वीं के लिए तो कन्फर्म है ही। आप यहाँ पे एसएससी मैट्रिक करके अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे वर्ष टाइप कर दीजिए, अपना राज्य सेलेक्ट कर दीजिए और अपना विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड यहाँ पे चूज करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये हम अपना बोर्ड सेलेक्ट यहाँ से कर लेते हैं और इसके बाद ऐड पर अप्लाई कर देते हैं। इस पे अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास कोई और क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या 12th, जो भी आपके पास है, आईटीआई वगैरह। अगर आपने आईटीआई की है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आईटीआई की भी कुछ पोस्ट हैं जिन पे भर्ती निकली हुई है। तो चलिए मैं अपना 12th का मैं यहाँ पे सब कुछ भर लेता हूँ और यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप पे उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपने एसएससी और 12th दोनों को यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपने डिटेल डाली है, और आपके बाद उसके बाद आप ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं। तो चलिए मेरे पास ग्रेजुएशन है तो मैं अपनी ग्रेजुएशन की भी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और ग्रेजुएशन की सभी डिटेल भर के मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये मैंने यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मेरी यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो शो हो रही है और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर मुझे कोई क्वालिफ़िकेशन अगर हटानी है तो मैं यहाँ पे डिलीट के निशान पर क्लिक करके मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ से आपको पूछा जाएगा क्या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है। अगर है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, अदर फोर आप नो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप यस करते हैं तो आपको उनकी पूरी डिटेल मांगी जाएगी जो आपको यहाँ पे भरना है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बारे में नो भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी नहीं है। तो इसके बाद मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे नो ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर जो डोमेस्टिक सर्टिफिकेट है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे सारे अपलोड करने हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे जो फॉर्म भरने से पहले आपको रिसाइज करके रखना है। आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, एसएससी का सर्टिफिकेट,
आपका अगर आपने 12th लगाया तो 12th का, ग्रेजुएशन लगाया तो ग्रेजुएशन का, और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है, और अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, और आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है अगर आप ओबीसी SC ST से हैं। और आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं, 30 KB से 100 KB, 20 KB से 100 KB सिग्नेचर का होना चाहिए, और अदर का 30 से 100 KB का होना चाहिए। तो चलिए हम फटाफट यहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए और सेव और नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे कट के मार्क पर आप लगा के आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको पेमेंट की सारी जानकारी दी गई है। अब हमारी प्रोफाइल है वो 100% कन्फर्म हो चुकी है। अब हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे कि हमें किस पोस्ट से अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम वापस उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे अप्लाई है लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपसे पोस्ट पूछी जाएगी कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी पोस्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुक चूज़ करता हूँ, और अपनी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी कि आपकी कौन सी क्वालिफ़िकेशन है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले SSC कर देना कि SSC का ही ऑप्शन दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल का है। अगर आपके पास ITI है तो आप 2 साल की, अगर आपके पास 1 साल की ITI है तो आप 1 साल पे यस कीजिए, या फिर आपके पास अगर आपने कुक से भरा है तो आप यहाँ पे 2 साल या 1 साल का भी कर सकते हैं। और ये सब फिल करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, और आप अपने हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड है जो आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आप कौन से स्टेट से हैं। अगर आप मिजोरम नागालैंड यहाँ से हैं तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर में आप ऑल अदर स्टेट पे क्लिक करके आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ऑल अदर स्टेट पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपकी हाइट, आपका चेस्ट और आपका वेट जो आपने पहले ही अप्लाई किया था वो यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब यहाँ पे आपको जो 2 डॉक्यूमेंट है वो आपको करना है। आपको यहाँ पे अपना क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और मूल निवास आपको यहाँ पे अपना अपलोड करना है। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्म दिखा दिया गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे पहले चूज़ करना है, और यहाँ पे हमारा जो सेंटर है जो हमारे सबसे नज़दीक पड़ता है हमें उस सेंटर को चूज़ कर लेना है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, जो भी आपका सेंटर आपके नज़दीक है वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे अपना चूज़ कर लेता हूँ, और आप अपने हिसाब से कर लीजिए। इसके बाद इसके फ़ीस डिटेल के बारे में दिया गया है। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया गया कि जो EWS जनरल या फिर OBC वगैरह है उनको 100 रुपये फीस जो है वो देनी पड़ेगी। इसके बाद मैं नीचे चलता हूँ। यहाँ पे आपको कम से कम 3 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप नेट बैंकिंग, कार्ड, UPI या फिर वॉलेट से आप अलग अलग किसी भी तरीके से आप अपना जो फीस है वो यहाँ से कटवा सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 तरीके से दिया गया है, इसका कितना, कौन से का कितना चार्ज है आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने कार्ड चूज करता हूँ, और यहाँ पे टिक लगा के पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ, और हम अपना यहाँ से पेमेंट कर देते हैं। हालांकि मैं OBC से हूँ इसलिए मेरा ये 100 रुपये की पेमेंट है वो होने वाली है। ये जनरल और OBC के लिए ही है। तो यहाँ पे 100 रुपये 60 पैसे यहाँ पे कटने वाले हैं। मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से OTP लगाकर अपनी जो पेमेंट है वो मैं कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड, ये OTP लगाने के बाद यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, आपके एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। आपका पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म जो है यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, और आप यहाँ से फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि हम BSF का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।